छूटे, जैसे सूरज हर दिन उगता है, ये क्लास हर दिन होनी चाहिए। तो मुझ पर लोड पड़ रहा है एक्स्ट्रा कि मैं थका हारा कैसे भी परेशानियों में आपके लिए खड़ा हूं, तो आपका भी साथ देने का फर्ज बनता है। क्या साथ देने का फर्ज बनता नहीं बनता? तो अपने अपने ईश्वर को याद कर लीजिए, माता पिता के आशीर्वाद को याद कर लीजिए। हम थोड़ा सा तेज चलेंगे, आज हम लोग रैपिड फायर करेंगे और इसको हम लोग कम से कम समय में एक आइडिया लेने की कोशिश करेंगे पेपर कैसे आता है। और आप जानते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट है थ्योरी, तो थ्योरी आपको एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन है। पहला क्वेश्चन है पंचतंत्र सती, ये एक नीति शास्त्र की किताब कह सकते हो, जो एक नीति शास्त्र टाइप की किताब है, नीति शास्त्र की। पंचतंत्र, इसका जो अनुवाद है विश्व की बहुत सारी भाषाओं में हुआ है। तो ये इसके लेखक बताइए, जैसे भभूति, इनकी किताब हो जाती है मालती माधव, थोड़ा तेज चलेंगे, मालती माधव। रामधारी सिंह दिनकर जी की किताब आप जानते हैं, उर्वशी इनकी किताब है, कुरुक्षेत्र इनकी किताब है, उर्वशी कुरुक्षेत्र, ये सब इनकी किताबें हो जाती हैं। खुशवंत सिंह की किताब हो जाती है ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह की किताब हो जाती है ट्रेन टू पाकिस्तान। तो याद रखिएगा ये विष्णु शर्मा की किताब है। पंचतंत्र किसकी किताब है? विष्णु शर्मा की किताब है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह एक कुल उत्सव, आप जानते हैं सुलह एक कुल को ये किसने शुरू किया था? ये अकबर का कॉन्सेप्ट था, इसने दीन इलाही नया धर्म चलाया था। तो ये कहां पर मनाया जाता है? आगरा। आगरा में आपको याद होना चाहिए दो उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो साथी बटेश्वर मेला और एक कैलाश मेला। बटेश्वर मेला और कैलाश मेला भी कहां के हो जाते हैं? ये आगरा के हो जाते हैं। इसी में आपको एक पॉइंट और बहुत अच्छा से याद रखना है कि यहीं पर साथी ताज महोत्सव भी मनाया जाता है, दूसरे का भी। ब्लू टिक सोशल मीडिया पर किस बात का प्रतीक है? जब आप अपने आप को वेरीफाई करा लेते हैं तो उस पर आपके अकाउंट पर ब्लू टिक आ जाता है, खाता बंद है, खाता वेरीफाइड है, सत्यापित और विश्वसनीय है। तो जो खाते वेरीफाइड होते हैं, जिनका मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर इत्यादि वेरीफाइड होता है, जिनकी आईडी वेरीफाइड होती है, क्योंकि ब्लू टिक में वो आईडी भी मांगता है, तो ऐसे खातों को हम साथी सत्यापित खाते या वेरीफाइड खाते कहते हैं। तीसरे का उत्तर भी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, देखिए भारत का जो अनुच्छेद 19 का पॉइंट नंबर 1 का ए है, जिसमें अभिव्यक्ति, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसी अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता और सती सूचना का अधिकार निहित है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस याद रखिएगा प्रत्येक वर्ष 3 मई को, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। 1 मई को साथी श्रमिक दिवस मनाया जाता है, 1 मई को क्या मनाया जाता है? श्रमिक दिवस। और प्रत्येक वर्ष 3 मई ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। पूछा राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, भारत और अंतरराष्ट्रीय संस्थान आपसे जरूर पूछेगा भारत के किस शहर में स्थित है? इसको शॉर्ट में नाभी कह देते हैं, नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। फिर से रिपीट कीजिए, नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट नाभी, ये पंजाब के मोहाली में स्थित है। कहां पर? पंजाब के मोहाली। यहां पर याद रखिएगा हैदराबाद में तिलहन शोध संस्थान है, यहीं पर राष्ट्रीय पोषण संस्थान है, मांस के ऊपर शोध संस्थान भी हैदराबाद में है, मांस के ऊपर। जबकि औषधि अनुसंधान संस्थान ये साथी लखनऊ हो जाता है। पांचवे का भी आपका बिल्कुल सही है। सुनहरी क्रांति या गोल्डन रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो जैसे जूट उत्पादन, आप कहोगे सिल्वर फाइबर क्रांति, सिल्वर फाइबर, रजत रेशा क्रांति, शहद और बागवानी, ये 1991 से 2003 तक चली। अंडा उत्पादन केवल रजत क्रांति या सिल्वर क्रांति। जबकि छठे का उत्तर क्या जाता है? भी आपका बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को कौन सी विशेष शक्ति प्राप्त है? जैसे याद रखेगा अनुच्छेद 32 में, जिसको बाबा साहब ने संविधान की आत्मा कहा, हृदय और आत्मा कहा है, तो अनुच्छेद 32 में अगर आपके मौलिक अधिकारों को उल्लंघन होता है, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इसके लिए कुछ रिट जारी करता है, लेकिन किस केस में? केवल मौलिक अधिकारों के केस में। केवल किस केस में? कहोगे भैया केवल मौलिक अधिकारों के केस में। तो यहां 226 में हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति मिलती है। हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति, भाई नए राज्य बनाने की शक्ति ये संसद की होती है। बजट ये अनुच्छेद 112 केंद्र में और ये 202 के करीब हो जाता है राज्यों में। सातवें का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इसी के संबंध में प्रयाग प्रशस्ति करके, ये प्रयागराज में प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत में कविता लिखी है इसकी वीरता को लेकर, जिस लेखक कवि हरिशेन है। तो पूछा है भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? ये वीणा वादन के लिए भी बहुत प्रसिद्ध राजा था। कहोगे सर समुद्रगुप्त को कहा जाता है, जो कि गुप्त शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी 222 ईसा पूर्व, मौर्य वंश के संस्थापक 222 ईसा पूर्व याद रखिएगा मौर्य वंश की स्थापना। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। शक संवत, शक संवत कनिष्क। आठवें का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। आठवें का उत्तर भी। किस भारतीय खिलाड़ी को बीडब्ल्यूएफ एथलीट कमीशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? बीडब्ल्यूएफ ये बैडमिंटन की संस्था है, इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर हो जाता है। कहां पर भैया? इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया। भारत की पीवी सिंधु, भारत की पीवी सिंधु जी को एथलीट कमीशन के अध्यक्ष चुना गया है। किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई? जैसे आप जानते हैं इसी ने चहलगानी का विनाश किया,
इसी ने चहलगानी का विनाश किया, इसी ने सती एक दीवाने अर्ज करके अलग से मिलिट्री डिपार्टमेंट भी बनाया, अलग से अपना मिलिट्री डिपार्टमेंट। चहलगानी का ये विनाश भी कह सकते हैं। इसी ने सजदा और पेबोस और इसी ने नवरोज त्योहार मनाना शुरू किया था। नवरोज त्योहार कौन था? ये गयासुद्दीन बलबन इसका नाम था। इसी ने लोह एवं रक्त की नीति करते अपने विरोधियों से एक कड़ाई से निपटना। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक। अभी आप जानते हैं कि मराठाओं के जो 12 किले, मराठाओं के जो 12 किले, 12 फोर्स हैं, उनको 2025 में मराठा वास्तुकला के नाम से यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का दर्जा मिला है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का दर्जा, जिसमें से एक किला 11 तो महाराष्ट्र में है और एक किला याद रखिएगा जिंजी तमिलनाडु में है। एक किला तो याद रखिएगा कहां पर? कहोगे सर रायगढ़ के किले में। कहां पर भैया? रायगढ़ के किले में, जबकि शिवनेरी के दुर्ग में जन्म हुआ था। पूछा है उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन सिकंजा किससे संबंधित है? यूपी पुलिस का ऑपरेशन सिकंजा। याद रखना नीला और लाल ये उत्तर प्रदेश के कलर होते हैं, नीला और लाल। यूपी पुलिस का ऑपरेशन सिकंजा ये अवैध खनन, आर्थिक अपराधी, भूमाफिया, ड्रग्स तस्करी। तो जो आर्थिक अपराधी हैं, जिन्होंने आर्थिक अपराध किए, पैसे से जुड़े अपराध किए, इनको पकड़ने का ये यूपी पुलिस का ऑपरेशन सिकंजा। भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? तो याद रखिएगा जो भारतीय सशस्त्र सेनाएं हैं, इनके सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। इनके सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? कहोगे सर राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन का मतलब है जब लोकसभा राज्यसभा एक साथ किसी मसले पर वोट करती है। ना धन विधेयक न संविधान संशोधन, इन दोनों में संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता। केवल सामान्य किसी एक्ट के मामले में ही यह साथी संयुक्त अधिवेशन हो सकता है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, अनुच्छेद 108 से। आहूत राष्ट्रपति करते हैं, बुलावा राष्ट्रपति करते हैं। भारत के पहले विधि अधिकारी कौन है? इनको सती बिना किसी सदन के सदस्य होते हुए भी सदन की बैठकों में भाग लेने, अपना मत रखने का अधिकार है, अपना विचार वोट देने का अधिकार नहीं है। तो महान्यायवादी अनुच्छेद 76 अच्छे से याद रखेगा, भारत के पहले विधि अधिकारी। लेकिन इनको अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक नहीं होती, पर यह सरकार के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं लड़ सकते। देखिए आप सभी मेरे होमगार्ड के भाई बहन, आप जानते हैं कि जो टीचर तुम्हारे सामने खड़ा है फर्स्ट डे से तुम्हारे सामने ऐसे ही ये क्लास मिस आती, क्योंकि बच्चा मैंने एसआई को बहुत दिनों से पीछे कर रखा था। तुम्हारे ही उसका में एक मेन कारण था कि मैं तुम लोगों के साथ था। अब मुझे उन बच्चों का पेपर है, उनका भी साथ देना है। तो वैसे वो क्लास में रोज शाम को लगाऊंगा 7 बजे, तुम्हें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तुम्हारी 9 बजे लाइव ही चलेगी। बस किसी किसी दिन तुम ऐसा कर लिया कीजिए, पर उसमें ये नहीं कि कोई पुरानी क्लास है कुछ है। ये क्या है कि मैं प्रयागराज से दिल्ली ट्रेवल कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि तुम्हारा भी नुकसान ना हो। मेरा दिल वरना बहुत अजीब वो गैप हो जाता ना, मेरा दिल नहीं मानता। तो नहीं तो मैं 2-2 घंटे में कब तुमसे पीछे हटाऊं? हटते देखा है क्या तुमने अपने बड़े भैया को? बताओ तो क्या तुम पढ़ नहीं सकते आराम से? क्या ही दिक्कत है तुम्हें रिकॉर्डेड पढ़ने में? कोई परेशानी हो रही है क्या? मैं फिर से कहूंगा तुम लोग केवल फोकस करो बोर्ड पर, क्योंकि ध्यान देना हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश से ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में सही, तेरे सीने में सही, लगी आग कहीं भी आग लगनी चाहिए। हम सब की मिलकर कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। और तुम सबके लिए लेकर आ रहा हूं 15 दिन का, अगले हफ्ते से, जो जीता वही सिकंदर। एक बार लिख दो कमेंट्स में, 15 दिन की ऐसी क्लासेस, पूरा पेपर धराशायी कर देंगे। किस नाम से? जो जीता वही सिकंदर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी याद रखेगा अनाईमुड़ी, 2695 मीटर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामलाई पर्वत श्रेणी में पड़ती है, जो कि पश्चिमी घाट का भाग है। मछलियां सती किस अंग से सांस लेती हैं? मछलियां ये किस अंग से सांस लेती हैं? याद रखिएगा जो गिल्स होते हैं, गिल्स, स्किन से, ये केंचुआ इत्यादि, स्किन से केंचुआ। 17 का सी आपका बिल्कुल सही है। दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस सूरत डायमंड बोर्स भारत के किस राज्य में स्थित है? यह पेंटागन से भी बड़ा है। सबसे बड़ा कार्यालय भवन यह गुजरात के सूरत में स्थित है। कहां पर भैया? गुजरात के सूरत में स्थित है। सूरत डायमंड बोर्स, सूरत तापी नदी के किनारे। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? थोड़ी सी तेज स्पीड बढ़ाओगे। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? याद रखिएगा 740 वाट। एक हॉर्स पावर जिसको साथी 1 HP कह देते हैं, इसमें कितने वाट होते हैं? कहोगे सर इसमें 740 वाट होते हैं। शुष्क बर्फ का फॉर्मूला पूछा है, ड्राई आइस। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड आप अपने मुंह से छोड़ते हैं, यदि ये साथी ठोस बन जाए, यही कार्बन डाइऑक्साइड ठोस बन जाए, जो आपने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, तो इसी को हम लोग शुष्क बर्फ कहते हैं। इसी को याद रखेगा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कह देते हैं। जोसेफ ब्लैक करके व्यक्ति था जिसने इसकी खोज की थी। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान मुख्य न्यायाधीश भारत के,
ये याद रखिएगा 53वें मुख्य न्यायाधीश है। कौन से भैया? 53वें। जस्टिस सूर्यकांत साहब, जस्टिस सूर्यकांत। देखिए डी वाई चंद्रचूड़ साहब ये 50वें थे, 51वें संजीव खन्ना जी और 52वें जस्टिस बी आर गवई साहब। जस्टिस सूर्यकांत साहब ये 53वें हैं, 65 वर्ष की रिटायरमेंट आयु, अनुच्छेद 124 से गठन, 33+1 कुल 34 जज। किस देश ने अपनी नई मुद्रा GIG जिम्बाब्वे गोल्ड लॉन्च की है? इसकी राजधानी हो जाती है हरारे, जबकि जिम्बाब्वे ने अपनी नई मुद्रा जिम्बाब्वे गोल्ड, वेनेजुएला की मुद्रा हो जाती है बोलीवार, बोलीवार कर देते हैं इसकी मुद्रा। वेनेजुएला की राजधानी है कराकास, अर्जेंटीना पीसो, तुर्की इसकी मुद्रा हो जाती है लीरा, इसकी मुद्रा क्या है? लीरा। शाकंभरी देवी मेला कहां पर लगता है? शाकंभरी देवी मेला ये उत्तर प्रदेश में कहां पर लगता है? तो याद रखेगा सहारनपुर में। जबकि मेरठ के फेमस मेले का नाम क्या है? नौचंदी। आपका बिल्कुल सही है। चेवनिंग अटल बिहारी वाजपेयी छात्रवृत्ति, इसको 7 अगस्त 2025 में यूके के सहयोग से, भारत, उत्तर प्रदेश के और यूनाइटेड किंगडम यूके के सहयोग से चेवनिंग अटल बिहारी वाजपेयी छात्रवृत्ति ये लॉन्च की गई है अगस्त 2025 में। इसमें उत्तर प्रदेश के 5 लोगों को मास्टर डिग्री के लिए यूके भेजा जाएगा, छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। कच्चा थीवू द्वीप भारत और किस देश के बीच विवाद का विषय रहा है? जैसे भारत और बांग्लादेश न्यू मुरे द्वीप करके है, न्यू मूर द्वीप भी कह देते हैं। ये न्यू म्यूर द्वीप जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में, इसी प्रकार ये कच्चा थीवू है ये भारत और श्रीलंका के बीच, अक्सर आपने देखा होगा ये साथी चर्चा में रहता है। जबकि जो 8 डिग्री जो साथी 8 डिग्री जल संधि है, 8 डिग्री आप इसे अक्षांश रेखा भी कह सकते हैं, ये भारत को मालदीव से अलग करते हैं। 25 का उत्तर भी 1974 में कच्चा थीवू द्वीप हमने श्रीलंका को भेज दिया था। अब हमारे तमिलनाडु के जो मछुआरे वहां पर जाते हैं उन्हें परेशान करते हैं श्रीलंका की नेवी। भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी जल समझौता यह किस वर्ष हुआ था? सिंधु नदी जल समझौता ये बात है भैया 19 सितंबर 1960 1960 के 19 सितंबर को ये कराची में हस्ताक्षर हुए थे अयूब खान और जवाहरलाल नेहरू के बीच में। अयूब खान और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में। विश्व बैंक ने इसमें भूमिका निभाई थी 1960। साथी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भी कहा जाता है? किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट? तो याद रखेगा भूटान को। राजधानी थिम्पू, भारत की 699 किलोमीटर की सीमा। भारत की पहली पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत, पेपरलेस जिला अदालत, पूरी तरह भारत की पहली पेपरलेस जिला अदालत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केरल के वायनाड जिले की कलपेट्टा, केरल के वायनाड जिले की कलपेट्टा, कैसे केरल कैसे कलपेट्टा, पेपरलेस अदालत बनी है। ये 100% वाले क्वेश्चन है। पूछे संप्रति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? जैसे भारत और श्रीलंका मित्र शक्ति होता है, भारत और श्रीलंका ये मित्र शक्ति, संप्रति होता है बांग्लादेश के साथ, सूर्य किरण होता है नेपाल के साथ। 29 का उत्तर सी। रमन प्रभाव की खोज किसने की थी? ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट या प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। 28 फरवरी 1928 को, 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की गई थी। इसलिए 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं सीवी रमन जी के द्वारा। सीवी रमन जी के द्वारा। बनारस घराना मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? बनारस घराना जैसे सती इसमें ठुमरी के लिए भी प्रसिद्ध है। ठुमरी, टप्पा, ये जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गीत होते हैं, हिंदुस्तानी अर्धशास्त्रीय, ठुमरी, टप्पा, इनके गायन के लिए भी, जिसको क्वीन ऑफ ठुमरी गिरजा देवी जिनका नाम है। इसी प्रकार ये सती तबला वादन के लिए भी प्रसिद्ध है, जैसे किशन महाराज इत्यादि। तो तबला और गायकी ये दोनों के लिए प्रसिद्ध है, तबला और गायकी। कृत्रिम वर्षा के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? थोड़ा सा तेजी से उत्तर दीजिए। कृत्रिम वर्षा के लिए, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल रेन, जो ये द्रोण आदि को भेजकर रेन नहीं कराते बारिश। तो देखिए सोडियम क्लोराइड ये तो खाने का नमक हो जाता है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका? सिल्वर आयोडाइड। जबकि चौक या मार्बल जो होता है, चौक या मार्बल में ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसी में लिख लीजिएगा। एक साथी सिल्वर नाइट्रेट होती है। ये जो इलेक्शन वाली स्याही होती है, इलेक्शन वाली स्याही, चुनावी स्याही जिसको कह देते हैं, इसको सिल्वर नाइट्रेट कह देते हैं। चुनावी स्याही को सिल्वर नाइट्रेट कह देते हैं। पूछे पित्त का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? और ये जो पित्त रस होता है ये थोड़ा सा क्षारीय होता है, ये बेसिक होता है। इसका निर्माण यकृत, जो शरीर का सबसे बड़ा अंदरूनी अंग है। और याद रखिएगा आप ये कहोगे सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। श्रम ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? श्रम ब्यूरो की स्थापना, तो जो लेबर ब्यूरो है इसकी स्थापना साथी 1946 में हुई थी। नाटो का 32वां सदस्य देश, नाटो 1949 में बना। ब्रुसेल्स इसका हेडक्वार्टर है। स्वीडन इसका याद रखिएगा 32वां सदस्य देश बना है। IRFC को किस वर्ष नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? इसी में साथी नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है, ये भी नवरत्न कंपनी बनी है। कहोगे बड़े भैया 2025 में। भारत के किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करोगे तो पहले नंबर पर बिहार, दूसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल,
सबसे कम की बात करोगे अरुणाचल प्रदेश, मात्र 17 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर। अपने पूरे भारत का कितना था? 382 औसत, जबकि अपने यूपी का कितना था? 829, 37 81। पेरिस सिद्धांतों का संबंध किससे है? पेरिस सिद्धांतों का संबंध किससे है? आप बच्चा अपनी जो एक रेगुलर है, मैं थका हारा हूं, ट्रेवल किया है सुबह 6 बजे से, पिछले 1 महीने से मैंने संडे की भी छुट्टी नहीं ली, 2 महीने से संडे की भी छुट्टी नहीं ली है, लगातार हर दिन। तुमने कितने दिन ये क्लास लाइव नहीं ली होगी? मैंने संडे तक की भी छुट्टी नहीं की। ये मेरा ईश्वर जानता है, मेरा भगवान जानता है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या पढ़ाने की आग है और मैं क्यों ये सब कुछ कर रहा हूं। और तुम लोग कितने अभी कमेंट में किस तरह की बातें कर रहे हो, ये भी तुम्हारा अंदर का इंसान जानता है। इससे कामयाबी नहीं होगी। तुम्हारा फर्ज था यहाँ पे मुझसे पहले कोशिश करना। थोड़ा रैपिड फायर चलेंगे, कम समय में ये 100 क्वेश्चन की जो हमारी एक सीरीज चली आ रही है, ये साथी टूटेगी नहीं, ये परंपरा टूटेगी नहीं। तो क्या तुम लोग आराम से पढ़ने में साथ नहीं दे सकते? और शुरुआत सुबह 7 बजे करंट और स्टैटिक शुरुआत, और नहीं साथ दे सकते तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर कैसे निकलेगा? देखिए, थ्योरी का क्विज कभी भी विकल्प नहीं है, ये उसी के काम है जिस पर थ्योरी की पकड़ है। तो आप कुछ भी करके थ्योरी पर पकड़ बनाओ, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो कल यहाँ 2 घंटे तुम्हारे लिए तुम्हारे सामने खड़ा रहा था, सारे टॉपिक वाइज कराए। अब मैं तुम्हारे ऐसे किसी और बच्चे का साथ दे दूंगा, बस ये 1-2 दिन की बात है जो इससे आपको परेशान होना पड़ेगा, फिर आपको रेगुलर में परेशान नहीं होना पड़ेगा। पेरिस सिद्धांत साथी 1991 में, इन्हीं सिद्धांतों पर जो राज्य किसी भी देश के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान होते हैं, उनकी एक रेटिंग होती है कि अगर किसी देश का राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान है तो वो पेरिस सिद्धांतों पर काम करे। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों की स्थापना, उनकी शक्तियां, वो किस सिद्धांतों पर काम करें। प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण और कार्यों पर आधारित पुस्तक नए भारत का संविधान, इसका विमोचन किसने किया था? तो याद रखिएगा, रामनाथ कोविंद जी, पूर्व राष्ट्रपति, इन्होंने नए भारत का संविधान, इसका विमोचन किया था। भारत का सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश यूटी की बात आ रही है 2011 में। तो आपको याद होगा, पहला स्थान में केरल लिखवाता हूं और दूसरे स्थान में लक्षद्वीप लिखवाता हूं। लक्षद्वीप का मतलब है, ये वैसे तो ओवरऑल दूसरा है, लेकिन यूटी में तो पहला है ना, संघ शासित प्रदेश में पहला, याद रखिएगा बी। जबकि अभी अगर पूर्ण साक्षर यूटी की बात कहे, पूर्ण साक्षर यूटी, तो कहोगे सर लद्दाख। भारत की पहली पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? कहोगे सर लद्दाख। भेल की स्थापना 1964, भेल की स्थापना, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। सबसे पहले ओम्बड्समैन, ओम्बड्समैन का अर्थ होता है एक प्रकार की लोकपाल की संस्था जहां पर आप शिकायत आदि कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, स्वीडन से निकला है। जबकि न्यूजीलैंड महिलाओं को वोट का अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को मिलने वाले धन को रोकने वाली वैश्विक संस्था कौन सी है? धन शोधन और आतंकवाद को मिलने वाले धन को रोकने के लिए ओईसीडी ने यह सती एफएटीएफ बनाई है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। भारत भी इसके सदस्य है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। रेड्स का मुख्यालय बताइए, रेड्स का मुख्यालय देखिए, पहले उज्बेकिस्तान के ताशकंद में था, जिसे अब साथी रूस से ले जाया गया है। रेड्स ये रीजनल एंटी टेररिज्म करके है, एससीओ का एक अंग है। रेड्स किसका अंग है? एससीओ का एक अंग है। उत्तर प्रदेश में राजस्व ग्राम घोषित करने का अधिकार किसके पास है? इनमें से कौन साथी किसी क्षेत्र को राजस्व ग्राम घोषित कर सकती है कि भाई ये राजस्व के मकसद से एक गांव है? तो याद रखिएगा, जो जिलाधिकारी होते हैं, आप कहोगे भैया जिलाधिकारी के पास अगर उत्तर प्रदेश राजस्व अधिनियम, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता आप पढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, तो आपको एक बात ये समझ में आएगी, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता कब आया है? कहोगे सर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में आई है, उससे पहले 1901 की हुआ करती थी। उससे पहले कौन सी हुआ करती थी? कहोगे सर 1901 की। किससे भैया? 1901 से। तो अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको जिलाधिकारी गांव की लिस्ट मेंटेन करके रखते हैं, जिलाधिकारी गांव की लिस्ट, जिलाधिकारी गांव की लिस्ट। जबकि राज्य सरकार राजस्व ग्राम घोषित करती है। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद सबसे पहले 1831 में इलाहाबाद में, जिसे वर्तमान में प्रयागराज भी कहते हैं। इसी में एक पॉइंट और याद रखिएगा, ये 2022 तक कहां तक था? 2022 तक ताशकंद में रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ये एससीओ का पार्ट है। 2022 से इसका हेडक्वार्टर मॉस्को में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मॉस्को में। भूमि मापने की इकाई, मानक इकाई जो बीघा होते हैं, इसमें साथी 20 बिस्वा होते हैं। कितने? 20। कौन सा वैश्विक संगठन है जो इंटरनेट के मानक और संचार सुरक्षा पर चर्चा करता है? इंटरनेट के मानक और संचार सुरक्षा। इसी प्रकार इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जो कि 17 मई 1865 को बनी है, और जिनेवा जिसका हेडक्वार्टर है। कहोगे सर आईजीएफ। भाई यूनेस्को का काम तो सांस्कृतिक विरासत, इसका पेरिस में हेडक्वार्टर है। ये जिनेवा 1948, इसका स्वास्थ्य है। फीफा 1904 फुटबॉल। तो एक ही बचा आईजीएफ। स्वदेशी, भारत की पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? भारत की पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? याद रखिएगा पृथ्वी, ये पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल थी। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को
विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। 98वें अकादमी अवार्ड के लिए किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म में शॉर्टलिस्ट किया गया है? इसे भारत की तरफ से एंट्री थी और इसे साथ ही शॉर्टलिस्ट किया गया है। कहोगे होम बाउंड, लापता लेडीज 2024 में थी, 2024 में। पूछा है अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, ये वर्ल्ड बैंक का पार्ट है, ये किसका है? वर्ल्ड बैंक का अंग है, लेकिन ये गरीब देशों को बिल्कुल सस्ते ब्याज और या ब्याज मुक्त इंटरेस्ट फ्री लोन देती है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। पूछा ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना उत्तर प्रदेश के जिलों में सबसे पहले, तो ये बात है 2012 की। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना से संबंधित ये बात कब की है? कहोगे सर ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना ये उत्तर प्रदेश में कब से लागू है? 2012 से लागू है। 52 का सी। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी। अगर आपसे NIOT पूछता तो चेन्नई होता, ओशियन टेक्नोलॉजी, लेकिन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी ये गोवा में स्थित है। ये कहां पर स्थित है? गोवा में स्थित है। पारिस्थितिकी में 10% एनर्जी ट्रांसफर का नियम किसने दिया था? कि एक स्तर से दूसरे स्तर में केवल 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, बाकी 90% एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती। ये 1942 में रेमंड लिंडमैन करके थे, उन्होंने नियम दिया था। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर ये सबसे ज्यादा है? शिशु मृत्यु दर ये साथी सबसे ज्यादा है। किस राज्य में शिशु मृत्यु दर? याद रखिएगा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र ये कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित है। बुंदेलखंड में पाई जाने वाली माड़ मृदा जिसको कहते हैं, माड़ भी कह देते हैं, मार भी कह देते हैं, इसे और किस नाम से जाना जाता है? इसको भैया अच्छे से याद रखेगा, इसको और किस नाम से जाना जाता है? ये जो अपनी कपास की खेती होती है, कपास की खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। माड़ या इसको करेल मृदा भी कह दिया जाता है। इसको याद रखेगा भैया, करेल मृदा भी कह दिया जाता है कपास की खेती के लिए। पूछा है पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र कहां पर खुला है? एनिमल बर्थ कंट्रोल, ये जो साथी आवारा डॉग्स होते हैं, इस प्रकार के इनके जन्म दर पर कंट्रोल करने के लिए इसका जो एक प्रकार से कह सकते हो केंद्र खोला गया है, प्रशिक्षण केंद्र, ये लखनऊ में खोला गया है। लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। मिशन शक्ति के तहत किस जिले की 25 महिला पुलिसकर्मियों को स्कूटर उपहार में दिए? 25 महिला पुलिसकर्मियों को, तो याद रखेगा सोनभद्र सबसे ज्यादा वनावरण और चार राज्यों से सोनभद्र की सीमा। इन सीटू संरक्षण, देखिए पर्यावरण में ये सब पढ़ेंगे। संरक्षण जो वन्य जीवों का ख्याल रखना, एक अगर उनके प्राकृतिक पर्यावरण में रह गए जंगल में, उसको इन सीटू कहते हैं। चिड़ियाघर आदि में रखते हैं, उसको एक्सेस सीटू कहते हैं। ते जो नेशनल पार्क है ये इन सीटू को उदाहरण है, बाकी सब कृत्रिम है। पूछा है आप सभी से ऋग्वेद में गायत्री मंत्र, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में सूर्य देव को समर्पित है, सूर्य देव को। रेडिट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? रेडिट की स्थापना एक तो साथ में हॉफमैन करके था और एक एलेक्सिस ओहेनियन करके था, एक एलेक्सिस ओहेनियन। ये फोरम टाइप की सोशल मीडिया है, डिस्कशन फोरम टाइप की। 2005 में, 2005 में खादर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी होती है? जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है, जो अभी हाल ही में जिस मिट्टी को नदियां पहाड़ों से लेकर आती है अपने साथ, उसको साथी खादर मिट्टी कह दिया जाता है, खादर मिट्टी कह दिया जाता है। पूछा चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के तट पर कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? तो चित्रकूट मंदाकिनी नदी कौन सा प्रसिद्ध मेला? कहोगे भैया दीपदान या रामायण मेला। गोला गोकर्णनाथ मेला ये लखीमपुर खीरी में लगता है। 64 का उत्तर भी। समुद्र के नीचे आने वाले भूकंप से क्या पैदा होता है? अगर कोई भूकंप समुद्र के नीचे आया तो उससे बच्चा क्या उत्पन्न होगा? कहोगे भैया सुनामी उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी? सुनामी। बवंडर, बवंडर उत्पन्न नहीं होगा, सुनामी उत्पन्न होगी। इधर फोकस करो। आज में तुम्हें लग रहा होगा पता नहीं इतनी जल्दी क्या है मास्टर को, कौन से ट्रेन छूटी जा रही है। तो बच्चा क्या है कि मैं ट्रेवल में था, मुझे क्लास का समय भी आपका नहीं खाली जाने देना था, क्योंकि परंपरा चली आ रही है। और जैसे मैंने कल 2 घंटे की मारी थी स्पेशल जी के टॉपिक की, और मैं भी आपके लिए अगले हफ्ते से 15 दिन की जो जीता वही सिकंदर सीरीज लेकर आ रहा हूं, तो आपको फायदा मेरे साथ बहुत मिलेगा। बस आप सबके सब रुके रहो, और हो सके तो क्लास के लिंक को सबके सब शेयर जरूर कर दिया करो, यही तुम्हारी तरफ से बच्चा बचता है, नहीं तो क्या ही बचेगा। और थ्योरी के लिए जो आप लोग होमगार्ड की तैयारी करना चाहें, कोई केवल होमगार्ड, तो आप यूपी होमगार्ड 41,424 वैकेंसी, अभी भी साथी हमारे पास पर्याप्त समय, बढ़िया से थ्योरी पढ़ सकते हो। 99 रुपए का अंतिम प्रयास 2.0 बैच है, सारे सब्जेक्ट की कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट नोट्स। पुराने बैच वाले बच्चों को नया बैच फ्री मिलेगा, और अंतिम प्रयास 2.0 वालों को पुराना अंतिम प्रयास फ्री मिलेगा। और जो लोग उसकी लगातार थ्योरी की क्लास ले रहे, एक बार उनसे पूछो तो सही कि क्या आनंद आ रहा है, आपको खुद पता चल जाएगा। भारत द्वारा वर्तमान में निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तु कौन सी है? कमोडिटी पूछी है, सेवा नहीं पूछी है। सबसे प्रमुख वस्तु तो परिष्कृत रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पाद होते हैं। आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में
पूरे देश में। देखिए आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 रांची झारखंड से लॉन्च की गई थी। 5 लाख रुपए तक का